वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त, आपका पार्ट 3 में स्वागत है। ओके, तो अपने बैनर देख करके और थंबनेल देख करके आपने समझ गए होंगे कि क्या है, कैसे क्या करना, क्लास करना है। और आज की वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ किरण आरेख पर फोकस करता हूँ। ओके, तो टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहे हैं और एक सटीक माध्यम से किरण आरेख को आपको समझाना चाहता हूँ। पूरा किरण आरेख आपको एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा, तो टेंशन तो बिल्कुल लेना नहीं है। ओके, चलिए बात करते हैं बोर्ड पे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एक क्या बनाता हूं, अभी बात करेंगे हम सिर्फ अवतल दर्पण को। किस दर्पण पे? अवतल दर्पण पे। ओके, अभी किस दर्पण पे बात कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में जो किरण आरेख बनती है उसे आपके सामने रखने जा रहा हूं। ओके, देखिए चुटकियों में सॉल्व होगा। मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, ठीक है। आज बहुत मजा आएगा अवतल दर्पण में किरण आरेख के पढ़ने को। चलिए, मैंने एक क्या बना लिया, अवतल दर्पण बनता। अवतल दर्पण कहती किसको? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह हो। क्या क्या हो, पता है? नहीं पता है यार, धंसल हुआ होता है यार। जिसका परावर्तक सतह उठल होता है वो क्या होता है? उत्तल होता है। जिसकी परावर्तक सतह धंसल हुआ होता है वो क्या होता है? अवतल होता है। तो इसी दर्पण की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में। तो मैंने यहाँ पे एक पोल, बोले तो ध्रुव मान लिया, यहां से लेकर के यहां तक दे दिया फोकस। चलो ठीक है, सी दे दिया और यहाँ पर अनंत दे दिया। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर 6 प्रकार के बनेंगे। ओके, पहला, जब अवतल दर्पण में जब वो अनंत पर स्थित होती है, 1 नंबर। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, 2 नंबर। ओके, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है। ओके, तीसरा नंबर जो वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। चौथा नंबर वक्रता केंद्र और किसके? फोकस के बीच स्थित होती है। ओके, पांचवा नंबर किस पे? फोकस पर स्थित होती है। और छठा नंबर फोकस ध्रुव के बीच स्थित होती है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बात क्या है कि जब इसमें वस्तु आएगी और उसका प्रतिबिंब जो ऊपर बनेगा, किस पर बनेगा? ऊपर बनेगा, तो ये हो जाएगा क्या? सीधा। क्या हो जाएगा? और जब नीचे बनेगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा। ओके, अवतल दर्पण में जब वस्तु क्या बनेगी? ऊपर बनेगा तो सीधा और नीचे बनेगा तो उल्टा। आपको समझ में आ गया? चलिए, अब इधर से तो वस्तु आ रही है, अब इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए देखिए, सिंपल सी बात, 1 नंबर है, पॉइंट बाय पॉइंट पकड़ के फोकस करो। अगर अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से स्टार्ट होती है। 1 नंबर। ओके, 2 नंबर। ओके, 3 नंबर। ओके, 4 नंबर। ओके, 5 नंबर और ओके 6 नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, अनंत पर स्थित होती है, उसमें वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। ओके, उल्टा बनती है, वास्तविक बनती है। एक माइंड में ये भी बात फोकस कर लो कि जो उल्टा बनेगा वो हमेशा हमेशा क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जो सीधा बनेगा हमेशा के हमेशा वो काल्पनिक बनेगी। ओके, तो 2 पॉइंट्स आपके माइंड में सेव हो जाना चाहिए कि जो उल्टा बनेगी वो वास्तविक होगा, जो काल्पनिक बनेगी वो सीधा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु, अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ स्थित होती है? अनंत पर स्थित होती है, तो उसके द्वारा बने प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शावे। अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, तो उसके द्वारा बने प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शावे। तो मैंने एक वस्तु है जिसको अनंत पर क्या कर दिया हूं? रख दिया हूं। उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रही है, पहला कहां बन रही है? फोकस पर बन रही है। और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया तो जो नीचे बनेगी वो हमेशा के हमेशा उल्टा बनेगा, और उल्टा जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगी? वास्तविक बनेगी। ठीक है, जो उल्टा बनेगा वो वास्तविक बनेगा। और क्या देखियो कि हम इतना बड़ा वस्तु है और इतना छोटा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसे वस्तु का वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। ओके, तो 4 पॉइंट्स आपको हो गया। 4 पॉइंट्स क्या है? पहला नंबर है किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। दूसरा क्या है पता है? उल्टा है। तीसरा वास्तविक है। और चौथा क्या है? फोकस पर बनती है। चौथा क्या है? फोकस पर बनती है।
बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होती है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसके द्वारा बने प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शावे। तो आइए हम बात करते हैं, ये वस्तु हो गई, ये वस्तु हो गया, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु स्थित होती है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब पहला बात उल्टा बनता है, जो देखो नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, दूसरा बात वास्तविक बन रहा है, तीसरा बात क्या बन रहा है पता है, तीसरा बात बन रहा है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। ओके, पहला बात क्या है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, दूसरा बात क्या उल्टा बनता है, तीसरा बात क्या वास्तविक बनता है, चौथे बात क्या है, तो चौथे बात ये है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है। क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु कहां पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसमें बने प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शावे। तो आइए हम बात करते हैं, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, आप भी जान रहे होंगे, और क्या तो फोकस पर बनती है, और क्या तो इसमें वस्तु के समान आकार का बना, मतलब कि जितना हाइट वस्तु की होती है उतनी हाइट उसके प्रतिबिंब की होती है। मतलब बात यही हुआ कि दर्पण से जितनी दूर वस्तु को हुई उतनी दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की हुई। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का, दूसरा क्या है उल्टा, तीसरा क्या है वास्तविक, और चौथा क्या है, तो चौथा ये फोकस पर बनती है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहां पर स्थित होती है, तो अवतल दर्पण में जब वस्तु कहां वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है। अवतल दर्पण में जब वस्तु, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शाए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करने वाला इस किरण आरेख को। ओके, तो देखिए इसमें जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है ना, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। पहला पॉइंट वस्तु से बड़ा, दूसरा पॉइंट क्या बनता है उल्टा बनता है, तीसरा पॉइंट वास्तविक बनता है, और चौथा पॉइंट कहां बनता है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनती है। चौथा पॉइंट आपको क्लियर, पहला पॉइंट कहां बनती है, पहला पॉइंट बनता है इसका कि वस्तु से बड़ा होता है, दूसरा पॉइंट उल्टा होता है, तीसरा पॉइंट बड़ा होता है उल्टा बड़ा, तीसरा पॉइंट वास्तविक होता है, और चौथा पॉइंट ये होता है कि क्या कहते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनती है। आपका क्लियर हुआ, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पांचवा क्वेश्चन मेरा क्या है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहां स्थित होती है, फोकस पर स्थित होती है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शावे। अवतल दर्पण में जब वस्तु कहां पर स्थित होती है, तो फोकस पर स्थित होती है, तो उसके द्वारा बने प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शावे। तो मैं किरण आरेख द्वारा आपको बता दे रहा हूं। तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब, सुनो यहां पे, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब है ना वस्तु से बड़ा बनता है, ओके, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और अनंत पर बनती है। फोकस कहानी खत्म, बस इतनी सी बात लिखनी है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत, क्या कहते हैं अनंत नहीं, तो यहां फोकस पर जब स्थित होती है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब है ना वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और क्या चौथा नंबर पॉइंट्स बनाइएंगे क्या आप कि यह अनंत पर बनती है। चलिए छठा क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, बराबर एग्जाम में यही क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो इसके द्वारा बड़े प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शावे। 2 नंबर में क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे किरण आरेख हमको सबसे इंपॉर्टेंट यही लगता है, ठीक है। बट बिहार बोर्ड यही इसलिए लगता है ना क्योंकि बिहार बोर्ड बराबर यही पूछता है, ओके, इसलिए बिहार बोर्ड अच्छा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शावे। तो इसकी सबसे पहला बात सुनिए कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तो आपको शुरू में क्या बताया, जब ऊपर बने तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा। जो सीधा बनेगा हमेशा का हमेशा क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक। जो सीधा बनेगा वो हमेशा काल्पनिक बनेगा। ओके, अब बताते हैं इसमें वस्तु का प्रतिबिंब है ना
इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बनती हुई प्रतीत हो रही है, और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। चौथा देखो, शुरू से बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या है इसका, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। दूसरा नंबर सीधा है। तीसरा नंबर काल्पनिक है, और यह दर्पण के पीछे बनती हुई प्रतीत हो रही है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा, और सारे में से इंपॉर्टेंट एक ये क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, हो सकता है लास्ट में कहीं छूट न जाए, और स्किप करके जाओगे तो ऐसे ही पछताओगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। ओके, तो चलिए छठा क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चंस आज के दिन कंप्लीट हो गए इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।